जीवन के अंधियारों में ज्ञान के दीप जगा गए। जीवन के अंधियारों में ज्ञान के दीप जगा। उत्तराधन की वाचना वीर प्रभु फरमा गए। उत्तराधन की पावापुरी चौमास था, संग चतुर्विध पास था। पावापुरी चौमास था, संग चतुर्विध भक्ति का उल्लास था। अवसर एकदम खास था, भक्ति का उल्लास। अक्षय अमृत मेघमय, अक्षय अमृत सब संताप मिटा गए। उत्तराधन की वाचना वीर प्रभु छह भव पूर्व की कथा। चित्र और संभूति मुनि छह भव पूर्व की कथा। चित्र और संभो चित्त मुनि गए मोक्ष में, दूजे ने न एक सुनी। चित्त मुनि गए मोक्ष में, दूजे ने न। ब्रह्मदत्त बन नरकों की, ब्रह्मदत्त बन यातनाएं पा गए। उत्तराधन की वाचना वीर प्रभु फरमा गए। उत्तराधन की अनंत अनंत शांति की निकेतन शासन नदी श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावनावंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जय शास्त्ररतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावनावंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। उत्तराध्ययन सूत्र का वाचन का आज चौथा दिवस। उत्तराध्ययन सूत्र की जो विशेष शिक्षाएं हैं उन्हें स्पर्श करते हुए भगवान की अंतिम देशना का लाभ हम सबको मिल रहा है। 13वां अध्याय चित्र संभूति का टोटल 35 गाथाएं है। और कल स्टोरी प्रारंभ की थी। एक महामुनिराज तपस्वी, गोचरी नहीं मिल रही। तपस्या के कारण शरीर ऑलरेडी बहुत नीरस शुष्क कमजोर हो चुका। अचानक धूप के आतप के कारण फेंट होकर के धरती पे गिर जाते हैं। तो 4 गवालों के बच्चे आकर के उन्हें संभालते हैं। दूध धो करके लाए थे तो कुछ छींटे उनके मुख पे दूध के ही डाले और कुछ दूध उनको उनकी मुख पत्ती ढीली करके उनको दूध भी पिला दी।
और जैसे ही कुछ होश आई तो संतों ने उन्हें धर्म का संदेश दिया। हलुकर्मी आत्माएं जल्दी जाग जाते हैं। उनके श्री चरणों में दीक्षित हुए। दो ने तो शुद्ध संयम पाला और दो ने संयम तो पाला मगर संयम के प्रति वो वैराग्य या वो उनकी समर्पण की भावना नहीं थी। और अन्य साधुओं के प्रति जुगुप्सा और खुद की मात्र शुद्धि का ध्यान रखते रहते। और वे दो जिन्होंने अशुद्ध पाला वहां से तो देवलोक में गए मगर देवलोक का भाव पूरा करके खुद को उत्कृष्ट सिद्ध करने के चक्कर में ऐसे कर्म बांधे जिनके कारण चंडाल कुल में जन्म हुआ। वहाँ भी सांप के द्वारा काटे गए। फिर हिरण के रूप में कलिंजर पर्वत पर जन्म हुआ। वहाँ भी शिकारी के द्वारा मारे गए। मृत गंगा तीर वहाँ पर हंस के रूप में, हंस युगल के रूप में ये दोनों भाइयों के रूप जोड़ी चलती आ रही है, वहाँ भी मारे गए। और वहाँ से चलते चलते काशी में चंडाल कुल में भूत दत्त पिता है, चित्र और संभूत, ये दो बालक पैदा हो उत्तम कलाओं में निष्णात हो चुके हैं मगर जाति और कुल का निकृष्टपना उनको दुनिया में एक अच्छा प्लेटफॉर्म स्थापित करने में असमर्थ सा महसूस करवा रहा है। और इधर चित्र संभूति को विद्या देने में नमुची का सुनते हैं योगदान रहा मगर नमुची की वो गलत हरकत माता के प्रति, जब पिता उन्हें मारने के लिए जा रहे हैं तो बच्चों ने कहा ये काम हम करेंगे और उसको वहाँ से भगा दिया कि इन्होंने हमें कलाओं का ज्ञान दिया। और वो नमुची सनत कुमार चक्रवर्ती के पास आकर रहने लग पड़ा। और समय आने पर इन दोनों ने देखा कि हम जो कुछ भी करते हैं कोई हमारी वैल्यू नहीं करता। अंततः मरने की तैयारी करने लगे। संतों का संयोग हुआ। ये जाना कि अभी तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे मगर मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे, कर्म तो नहीं ना छोड़ेंगे बिना भुगते। दीक्षा ग्रहण कर ली और दीक्षा लेकर के संयम तप के मार्ग पे बड़ी ही दृढ़ता के साथ चलने लगे। चित्र मुनि संभूति मुनि दोनों साधना कर रहे हैं मगर एकदा चलते चलते हस्तिनापुर में उनका आगमन हुआ। और हस्तिनापुर में सनत कुमार चक्रवर्ती का राज्य। नमुची ने जब उन्हें देखा तो पहचान गया और पहचाना तो डर गया कि कहीं ये मेरा भेद खोल ना दे। उनकी अवहेलना अवज्ञा मार पिटाई करवानी शुरू कर दी। संत लब्धि संपन्न थे, तप के कारण अनुपम लब्धियों के निधान थे। भगवान तो कहते हैं कभी आवेश में नहीं आना, ओव समेण हणे को हो। और भगवान तो कहते हैं जो ओ समय तस अति आराहणा, जो शांत रहता है वही आराधक बन पाता है। मगर वो कंट्रोल खो बैठे और क्रोध के आवेश में उन्होंने ऐसी लब्धि फोड़ी कि पूरे नगर में धुआं ही धुआं फैल गया। लोग सांस लेना मुश्किल महसूस करने लगे। सनत कुमार चक्रवर्ती ने देखा ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इतनी त्राही माम क्यों मच रही है। जब पता चला कि नमुची ने संतों की अशातना की है और उन्होंने आवेश में ऐसा कर दिया और वो संभूति मुनि वापस लौटे हैं और चित्र मुनि से कहने लगे हमारी जिंदगी का कोई फायदा नहीं, हम इतनी साधना कर रहे हैं तो भी जातिवाद के चक्कर में फंसे हुए लोग हमें जीने
नहीं दे रहे, कितना अच्छा हो कि हम दोनों संथारे ग्रहण कर ले। और उन्होंने संलेखना संथारा ग्रहण कर लिया और उधर से सनत कुमार चक्रवर्ती सुनंदा पटरानी के साथ वहाँ उन्हें वंदन अभिनंदन करके क्षमा याचना करने के लिए नमुची को साथ बांध करके लेकर आते हैं। मगर उन्होंने नमुची को तो अभय दे दी और सुनंदा के वैभव को देख करके, और कहीं आता है चंदन 52 को शीर्ष चंदन उनके पांव पर गिर गया, कहीं आता है सुनंदा की बालों की लट लग गई। मगर जो सही लगता है वो तो यह लगता है कि उनकी रिद्धि को देख करके उन्होंने निदान किया होगा कि जिंदगी तो इनकी है, हम तो इतना तप करके भी दुनिया से अवहेलना पा रहे हैं। कितना उत्तम हो यदि मेरी साधना का कोई फल हो तो मैं भी ऐसे सुखों को भोगने वाला चक्रवर्ती बनूं। चित्र मुनि ने समझाया कि तुम विभूति के चक्कर में पड़ के अपनी आत्मा का पतन मत करो, मगर नहीं माने। चित्त मुनि ने चित्त को संभाला, दोनों काल करके पैदा तो पदम कुलम विमान में सुधर्म देवलोक में हुए, मगर वहाँ का आयुष्य पूर्ण करके संभूति जी का जीव कंपिल्य नगर में चूलनी माता के गर्भ में आए और चित्त मुनि का जीव पुरीम ताल उस नगर में एक बहुत समृद्ध श्रेष्ठी के घर में आया और जन्म हुआ। जन्म के बाद धीरे धीरे उन्हें वैराग्य हो गया चित्त मुनि जी को और वो दीक्षित हो गए और यह समय आने पे 14 रत्नों का मालिक बन गए। और एक समय मधुकरी नाम का नाटक देख रहे थे संभूति का जीव, जो अब ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बन गया। और उस नाटक में कुछ ऐसे सीन्स थे जिनको देखते देखते स्मृति पे जोर पड़ा और मति ज्ञान का भेद, जाति स्मरण ज्ञान उन्हें हो गया। और देखा ये तो मैंने स्वधर्म देवलोक में ऐसे सुख भोगे हैं, देखे हैं, और याद करते करते उन्हें अपने पूरा भव के बिछड़े हुए भाई की स्मृति भी आ गई। जब भाई की स्मृति आई तो उन्होंने एक श्लोक बनाया जो कथानकों में आता है, आसव दासो मृगो हंसो मातंग अमरो तथा ऐशा नो षष्टिका जाति अन्यो अन्याभ्याम वियुक्त। इसमें 4 चरण है, जो 3rd and 4th वाला चरण है वो उन्होंने नहीं कंप्लीट किया। उन्होंने पहली लाइन जिसमें इन भवों का वर्णन है कि हम कभी चंडाल कुल में थे, कभी मृग बने, हंस बने, फिर चंडाल में आए, फिर देवलोकों में गए, मगर इस टाइम हम अलग अलग कैसे हो गए। और एक लाइन बना करके बोला, जो पूर्ण करेगा उसको आधा राज्य दूंगा। चलते चलते पूरे नगर के लोगों की जुबान पर वो आधा श्लोक चलने लग पड़ा, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करने लग पड़े। और एक माली जो काम कर रहा था बगीचे में, और उस बगीचे में कुदरती उन संतों का आगमन हो गया चित्त मुनि जी के जीव का। और जब उन्होंने वो श्लोक सुना तो उनको तो अतिशय ज्ञान था, उन्हें तो याद था ही। तो उन्होंने अगली लाइन बोली, ऐशा नो षष्टिका जाति, ये हमारा छठा जन्म है, अन्यो अन्याभ्याम वियुक्त्यो, एक दूसरे से अलग हुए। और जैसे कंप्लीट की और उस माली ने जाकर के सोचा मैं श्लोक सुनाऊंगा और मेरे को आधा राज्य मिल जाएगा, मगर राजा वो श्लोक सुन के फेंट होकर धरती पे गिर गया। सुरक्षा कर्मियों ने उसको पकड़ लिया, उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। बोला जी मैंने नहीं बनाया। किसने बनाया है? उन संतों ने बनाया। और जाकर के संतों को बुलाया और संत जैसे ही पहुंचे तो उन्हें देख करके उन्हें बहुत अपनत्व सा जागा। कहने लगे तुम इस दशा में हो और मैं देखो कितना उत्तम ब्रह्मदत्त का यह 6 खंडों का राजा बनकर के सुख भोग रहा हूँ, ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। हम एक दूसरे के बिना इतने जन्मों से इकट्ठे आ रहे, एक दूसरे के बिना रहते नहीं थे, अब तुम ऐसे कष्ट पाओ तो मेरे से देखा नहीं जाएगा। इसलिए मैं आपको इनवाइट करता हूँ, ऑफर करता हूँ कि आप आकर के राज्य के सुखों का उपभोग करें। और जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी कहने लगे सुखों की कमी मुझे भी नहीं थी, मैंने भी जो साधना की उसके बल से बहुत समृद्ध श्रेष्ठी कुल में मेरा जन्म हुआ। मगर जन्म होने के बाद मैंने संतों का स्थविरों का पावन संदेश सुना, मेरी आत्मा जागृत हो गई और मैंने अनंत की खोज में दुनिया के क्षणिक सुखों को छोड़ दिया।
और जैसे ही ये सुना कहने लगे तूने क्या पाया? कहने लगे देखो मैंने तप किया था संभूति मुनि के रूप में, आज मैं कितने वैभव का मालिक बन गया हूँ। तो उन्होंने कहा ये वैभव सदा साथ रहने वाला नहीं है। जब तक पुण्य का तेल है तब तक सुखों की जगमग है, मगर जैसे ही पुण्य का दिया बुझेगा तो उसके बाद पापों की कालिमा छोड़ कर के जाएगा। इसलिए मिले हुए सुखों में मोह के आवेश में आकर धर्म को भुलाओ नहीं, अभी भी समय है। तुम जागृत होकर के मुनि जीवन को अंगीकार करो। मगर वो तो उल्टा उन्हीं को बोल रहा है कि आप मेरे पास आ जाओ, आपको महल दे दूंगा, सुख खजाना माल दे दूंगा, यहाँ रह कर के आप भी आनंद लूटना, कभी गीत संगीत कभी नाटक देखने को मिलेंगे, बढ़िया बढ़िया खाने पहनने को मिलेगा। तो चित्त मुनि जी कहने लगे सव्वं विलव्यं गीयं सव्वं नट्टं विडम्बियं सव्वे आभरणा भारा सव्वे कामा दुहा वहा, अर्थात दुनिया के जितने भी संगीत है लास्ट में रोने के अलावा यहाँ पर कुछ भी बचता नहीं है। दुनिया की खुशियाँ देखा जाए तो एक छोटा सा देखा जाए सीन आता है जिसमें इंटरवल की तरह सुखों का, बाकी तो जनरल ड्रामा ऑफ पेन ही चलता है। सवंग नट्टंग विडम्बियंग, और दुनिया के नाटक दुनिया की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो भी देखा जाए आत्मा को उलझाने वाली, उसके संस्कारों को दूषित करने वाली, और दुनिया के जितने भी आभरण आभूषण है वो सारे के सारे एक मुमुक्षु के लिए भार तुल्य बन जाते हैं, और दुनिया के जितनी भी कामनाएं हैं उन्हें कोई पूरा करने में समर्थ नहीं है। और इतना ध्यान रखना कि जब किसी का वक्त आता है तो शेर की भांति मौत आती है, और पूरे हिरणों के झुंड में से जिस पे वो झपट्टा मार देता है तो कोई भी अन्य हिरण उसको बचा नहीं पाता। तो आज भले कितने बड़े राजा क्यों ना हो, मगर जब मृत्यु आएगी तो तुम्हें कोई भी बचाने वाला नहीं होगा। और ध्यान देना, यदि इस चक्रवर्ती के भव में काल करोगे तो गति भी अच्छी होने वाली नहीं। और बहुत समझाया मगर वो कहता है मैं चाहता तो हूँ मैं सब छोड़ दूँ, मगर मैं निदानकृत जीव हूँ। मैंने निदान किया था, अपनी साधना को दांव पर लगाकर उसे बेचा था, इसलिए मैं चाह कर के भी संन्यास ले नहीं सकता। और मेरी तो अवस्था उस हाथी की तरह है जो दलदल में फंसा है, किनारा भी दिख रहा है मगर देखते हुए भी वो दलदल से बाहर नहीं निकल पा रहा। मैं जानता हूँ धर्म आत्मा का कल्याण करने वाला, बट मैं नोइंगली जानते हुए भी जानामि धर्मम न च में प्रवृत्ति जानम्य धर्मम न च में निवृत्ति, मैं धर्म जानता हूँ बट मेरी प्रवृत्ति उसमें नहीं हो पा रही। मैं अधर्म जानता हूँ मगर उससे मेरी निवृत्ति नहीं हो पा रही। तो मेरी तो ऐसी स्थिति है मैं चाह कर के भी धर्म के मार्ग पर नहीं आ सकता। फिर पुनः वो संत कहने लगे अतः तुम यदि सुखों में ही रहना चाहते हो तो एटलीस्ट आर्य कर्म करना, अनुकंपा प्रधान कर्म करना, इससे भी तुम्हारा देव भव पुनः तुम्हें मिल सकेगा, तुम पुनः मनुष्य भव लेकर आत्मा का कल्याण कर पाओगे। मगर उन्होंने कहा अभी तो मैं ऐसा कुछ भी कर नहीं सकता। जब इतना कुछ सुना वो कहने लगे तुमने मुझे बुलाया था, मैं आ गया, मगर मेरे आने का कोई फ़ायदा मेरे आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा अब मैं जाता हूँ, मैं अपनी साधना में रहूँ। और चित्त मुनि अपनी साधना के बल से कर्मों को काट करके सिद्ध हुए, बुद्ध हुए, मुक्त हुए, और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती अंत समय में 7वें अप्रतिष्ठान नरकावास में अनंत, देखा जाए अंत तो आएगा मगर उसकी अबंडेंस को बताने के लिए, पोटेंसी को बताने के लिए ऐसे अनंत दुखों का भागी बन गए। इस प्रकार 13वां अध्याय कंप्लीट हुआ। 14वां अध्याय ईशु कार्य। और इस अध्याय में 6 जीवों की पावन कथा है, और इस 6 जीवों की पावन कथा के माध्यम से कई सारे
मैसेजेस दिए हैं बच्चों के माध्यम से, ये बताया है कि जो उस टाइम प्रचलित धारणा थी, अपुत्र से गतिर नास्ति स्वर्गो नैव च नैव च, जिसके घर बेटा नहीं होता तो उस व्यक्ति की सदगति भी नहीं होती, और वेदों को पढ़ो तो वेद पढ़ के आत्मा पवित्र हो जाएगी। तो बहुत सी ऐसी बातें जो ब्राह्मण संस्कृति और श्रमण संस्कृति के बीच रहे हुए विरोधाभासों को समझाने वाली, और बहुत से उन कन्फ्लिक्ट्स को दूर भगाने वाली, जिनके कारण व्यक्ति संन्यास आश्रम में जल्दी नहीं आ पाता था। तो हम इस 14th चैप्टर के बारे में सुने तो, यशोभद्र और देवभद्र के कारण यशा भृगु जागे। यशोभद्र और देवभद्र के कारण यशा भृगु, स्वाभिमान कमलावती तोड़े ममता के धागे। स्वाभिमान कमलावती तोड़े ममता, ईशुकार संग दीक्षा ले, ईशुकार संग दीक्षा ले, छह मुक्ति पा गए। उत्तराधन के वाचना वीर प्रभु पर, उत्तराधन के वाचना। तो इस अध्याय के टोटल 51 गाथाएं हैं, और इसमें 6 करैक्टर हैं। पहले तो 2 बच्चे जिनका नाम यशोभद्र और देवभद्र, जिन्होंने शुद्ध संयम पाला था, ये वही जीव है। और उनमें से 2 और मिलकर के उन्होंने दीक्षा ली थी, मगर उन्होंने भी माया कपट इत्यादि किया, जिसके कारण वे स्त्री के रूप में आए, और जो 2 और आए थे वो पुरुष के रूप में ही उनके साथ एडजस्ट हुए। तो ये 6 जीव जिन्होंने अंतिम अवस्था में सर्व कर्म क्षय करके मुक्ति को पाया। तो स्टोरी जैसे स्टार्ट होती है कथानकों के माध्यम से, 2 देवता जिन्होंने तीर्थंकर परमात्मा से जाना कि आने वाले टाइम में आप भृगु पुरोहित और यशा प्रोतानी के घर बच्चों के रूप में पैदा होने वाले होंगे, और यदि आप कल्याण करना चाहते हो तो उन्हें पहले से ही क्या करो, उन्हें पहले से ही जाकर के अच्छे से समझाओ कि आपकी दीक्षा में कोई रुकावट ना डाले। तो वो वहाँ से वंदन इत्यादि करके, वैक्रिय रूप है तो वहाँ पर संतों का रूप लेकर के पहुँचे, भिक्षा इत्यादि ली, और देखा कि मायूस है भृगु पुरोहित की यशा प्रोहतानी, राजा का पुरोहित है। पूछा आप इतनी बहन उदास क्यों हो? कहने लगी घर में कोई बच्चा नहीं है। कहने लगे तुम चिंता ना करो, 1 नहीं 2 बच्चे होंगे, मगर इतना याद रखना वो बच्चे बड़े होते ही, मतलब जवानी को प्राप्त करने की उम्र अभी हो ही रही होगी, और वो सबको छोड़ करके संतों को देखकर विरक्त हो जाएंगे, और साधु जैन साधु बन के आत्मा का कल्याण करेंगे। उन्होंने कहा महाराज बच्चा हो तो है ना, होगा तो कोई बात नहीं, जाएंगे तो हम कौन सा रोकेंगे, मगर एक बार बच्चे हो जाए। वो तो चले गए। टाइम आने पे उस यशा प्रोहतानी ने कंसीव किया, बच्चे दोनों वहाँ अवतरित हुए, और जब वहाँ डिलीवरी का टाइम आने लगा तो भृगु पुरोहित यशा प्रोहतानी दोनों के दिमाग खटक गए। सोचने लगे कि बच्चे जब बड़े होंगे तो बच्चों को तो कौन ले जाएंगे। तो भृगु पुरोहित ने कहा हम ऐसा करते हैं, वहाँ तो शाम की पहाड़ी है, पहाड़ियों पर जाकर के अपना एक भृगु नगर बसाएंगे, अपनी भृगु सोसाइटी बना करके वहाँ रहेंगे, और वहाँ जाकर के वो रहने लगे, अच्छे से सोसाइटी बसा दी। और एक बार बच्चे डिलीवरी हो गई, बच्चे बड़े हो रहे हैं, खेल कूद करते हैं। पिताजी रोज़ बच्चों को बिठा करके समझाते हैं, बेटा दुनिया बहुत खराब है, ज़माना बहुत तेज़ है, ऐसे ऐसे वाइट कलर के कपड़े वाले साधु बने बैठे हैं, मुंह पे पट्टी होती है, हाथों में एक झाड़ू सा होता है, नेगेटिव वे में समझाना है ना, और उनके पास एक झोली होती है जिसमें कोई एक बर्तन होता है, और उस बर्तन में उन्होंने चाकू छुरियाँ
हथियार रखे होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को उठा लेते हैं, उनके गहने लूट लेते हैं, उनको काट काट करके उनका मांस खा लेते हैं। इसलिए बच्चों उनसे हमेशा बच करके रहें। देखो व्यक्ति कितने दुर्लभ बुद्धि के कर्म बांधता है। मोह के कारण व्यक्ति कौन सा कर्म है जो नहीं करता है। और जैसे ही बच्चों का वही माइंड प्रोग्रामिंग रेगुलरली हो रहा है, तो बच्चे तो हमेशा समय रहते हैं वाइट कपड़े वाले को देख कर के पूरा उसको हुलिया पहचानते हैं, वो वैसा तो नहीं है। और एक दिन कहते हैं ना, होने के कई कारण बन जाते हैं। और वो समय आया कि संत रास्ता भटक गए। और जब रास्ता भटके हैं तो उनमें से जो मुख्य संत थे उन्होंने सोचा कि चलो बाकी संतों को खोजना है तो ऊंचाई पर जाकर के खोजा जा सकता है। वो पहाड़ी पर चढ़ने लगे और उधर से भृगु पुरोहित ने देखा कि संत आ रहे हैं, और उधर से दोनों बच्चे खेलने के लिए दूसरी साइड से गए थे, और भृगु पुरोहित ने देखा वो संत चढ़ाई चढ़ के घर के समीप पहुंच रहे हैं। तो उसने आकर के मथेण वंदा में वंदन भाव से उनको अहो भाव से वंदन तो कर दिया, और कहने लगा महाराज आप यहाँ कैसे। उन्होंने बोला ऐसे ऐसे संत खो गए हैं तो ऊंचाई से उनको देखने आया हूं। और जैसे ही सुना कहने लगा महाराज जल्दी पधारिए हमारे घर। यहाँ के लोग बहुत आताताई है, संतों के प्रति उनके हृदय में जरा भी भक्ति भाव नहीं है। इसलिए आप मेरे साथ जल्दी जल्दी मेरे घर पे चलिए, जो भोजन वगैरह बना होगा वो ग्रहण करके आप फौरन यहाँ से चले जाइएगा, ज़रा भी रुकिएगा नहीं। मैं नहीं चाहता आपके ऊपर कोई किसी भी तरह का संकट आए। संत पहुँचे और वहाँ से गोचरी वगैरह ली, चावल पूड़ी खीर इत्यादि जो बना होगा लेकर के लौट रहे हैं। और इधर से बच्चे नीचे से खेल करके वापस घर की ओर आ रहे। जैसे संतों को देखा डर गए, आज तो मरे गए। और वो डर करके एक वृक्ष के ऊपर जल्दी जल्दी से चढ़ गए। प्रैक्टिस थी रेगुलर की। और एक वट वृक्ष की सघन पत्तों की छाया में जाकर के छुप गए। और उधर से संतों ने सोचा नीचे उतरेंगे तो टाइम लग जाएगा, तो उन्होंने भूमि की प्रतिलेखना की, परिमार्जना की, और वहाँ बैठ करके बड़ी यत्ना बहुत विवेक के साथ भोजन करने लगे। छोटी सी चींटी भी आ जाए तो उस रजोहरण से उसको हटाने लगे। और जैसे ही बच्चे ऊपर से देख रहे हैं उन्होंने देखा कि अभी इनके पात्रों से मांस निकलेगा, छोटे छोटे बच्चों की हड्डियाँ, कोई ना कोई गोल्ड की रिंग, कोई ना कोई ऑर्नामेंट निकलेगा। मगर उसमें देखा ये तो वही है जो आज हमारे घर में बना। देखते देखते संतों को निहारते निहारते स्मृति पे जोर पड़ा और उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हुआ। जाति स्मरण ज्ञान हुआ, नीचे उतर करके वंदन किया, कहने लगे भगवान हम आपके चरणों में दीक्षा लेना चाहते हैं। मगर घर से माता पिता की आज्ञा ले आए। घर पे माता पिता के पास आते हैं। पुरुष प्रधान संस्कृति होने के कारण पिता से ही प्रमुख वार्ता रहती थी। तो पिता से कहा कि पिताजी हम साधु बनना चाहते हैं। तो पिता ने बोला साधु बनने से क्या हो जाएगा। बोले आत्मा का कल्याण होगा। कहने लगे आत्मा को पावन करने के लिए वेद पढ़ो। वो कहने लगे वेया अहिया ने भवंती तारण, वेद पढ़ के भी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। और इवन सनातन पद्धति में भी कहा है आचारहीनम न पुनंति वेदा, आचारहीन व्यक्ति को वेदों का अध्ययन भी पावन नहीं कर सकता। फिर कहने लगे बच्चों भी घर पे रहो, शादी करवाओ, शादी करवाने के बाद बच्चे हो जाएंगे फिर तुम साधु बन जाना। क्योंकि जिसके घर में औलाद बेटा नहीं होता उस व्यक्ति की सदगति नहीं होती। वो कहने लगे पिताजी हर व्यक्ति अपने कर्म के कारण सदगति और दुर्गति का भागी बनता है। एक कसाई के यदि 10 बच्चे हो तो वो 10 बच्चे भी अपने पिता की सदगति करवाने में समर्थ, अर्थात जिसका सारा जीवन पापों से भरा रहा तो उसके लिए कोई बच्चा उसको लांबू लगा दे तो आप सोचो सदगति हो जाए, तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है। और जो आप दुनिया के सुखों की हमें ऑफर प्रलोभन दे रहे हो तो पिताजी ध्यान रखना खंडमित सुखा बहुकाल दुखा पगाम दुखा अणिगाम सोखा संसार मोख स विपक्ष भूया काणी अणथाणु काम भोगा। हे पिताजी दुनिया के जो सुख हैं वो मेटेरियलिस्टिक जितने भी कंफर्ट्स है वो क्षणिक हमें मोमेंट्री
प्लेजर देते हैं, खुशी देते हैं, मगर बहुत लंबे टाइम तक हमें दुख देने वाले हैं। और दुखों का जो रस है वो बहुत गाढ़ा है, सुखों का जो रस है वो बहुत पतला है। संसार का मार्ग मोक्ष के मार्ग से बिल्कुल विपक्ष भूत, मतलब विपरीत है। और दुनिया के काम, इंद्रियों के जो विषय, शब्द रूप गंध रस स्पर्श, ये सारे के सारे अनर्थों की खान है। पिता कहने लगे, बेटा तुम बहुत ज्ञान की बातें कर रहे हो, ये ज्ञान तुम्हारे काम नहीं आएगा। जब तुम घर में रहोगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि घर के अंदर कितना सुख है। पिताजी, हम ऐसा कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि हम जान चुके हैं कि हम पूर्व जन्मों में भी थे और आगे भी हमने बढ़ना है। पिताजी कह रहे हैं आत्मा होती नहीं। पिताजी क्या कहने लग पड़े, आत्मा नाम की चीज ही नहीं होती। किस आत्मा की मुक्ति की तुम भावना लेकर के साधु बनने जा रहे हो। तो कहने लगे, पिताजी आत्मा नहीं होती। कहने लगे, होती है तो ला करके दिखाओ हाथ पे। अब देखो कितना पढ़ा लिखा वेद पाठी ब्राह्मण है, मगर क्या बोल रहा है बच्चों को, मोह के कारण आत्मा ही नहीं होती। तो बच्चे कहने लगे, हे पिताजी, नो इंद्रिय गिज्ज अमुत भावा, जो अमूर्त पदार्थ होते हैं वो इंद्रियों के द्वारा, इन चमड़ी की आंखों से हम चमड़ी के पदार्थ औदारिक पुद्गल ही देख सकते हैं। अन्य पुद्गलों को रिसीव करने की कैपेसिटी इन चमड़ी की आंखों में नहीं है। और जो वर्ण गंध रस स्पर्श से रहित पदार्थ है, उन पदार्थों को, वर्ण गंध रस से जो रहित पदार्थ है उन पदार्थों को हम ऐसे देख नहीं सकते। और पिताजी, आत्मा के आध्यात्मिक दोषों के कारण आत्मा कर्मों में बंधी जाती है और उन कर्मों को काटने से आत्मा मुक्त हो जाती है, इसलिए आप हमें आज्ञा दीजिए। जब पिताजी बार बार कह रहे, वो बच्चे कह रहे, पिताजी हमारे इस घर में रहते हुए हम निर्भयता से नहीं जी पा रहे, हमें हमेशा डर लगा रहता है, ऐसा अमोघ शस्त्र हमेशा हमारे ऊपर गिरता रहता है। पिताजी ने पूछा, घर में रहते हुए आपके ऊपर इतना कोई भयंकर संकट है और मुझे पता नहीं। कहने लगे, वो अमोघ शस्त्र कौन सा है। कहने लगे, वो है काल का। कौन सा? काल का, जो अपना शस्त्र लेकर के सदा सिरहाने खड़ा रहता है, जो दिन और रात है उनका वार कभी खाली नहीं जाता। जा जा वच्चै रैणी नासा परिनियट्टै धम्मं च कुणमाणस सफला जंती रायणो। हे पिताजी, उसी व्यक्ति के दिन रात सफल हो पाते हैं जो उन दिन रात, मतलब मिले हुए टाइम ड्यूरेशन में धर्म की आराधना करता है। और पानी की धारा की तरह तो जिंदगी बह जाती है, मगर कितनी कोशिश करने पर भी वो लौट करके वापस नहीं आती। इसलिए आप हमें दीक्षा की अनुमति दीजिए। जब पिता ने देखा कि हर तरह का बच्चों के साथ कम्युनिकेशन, इनको समझाने का हर तरह का मेरा सुझाव व्यर्थ गया, तो पिताजी भी कहने लगे, यदि तुम चले जाओगे तो मेरी अवस्था तो उस पक्षी की तरह होगी जिसके दोनों पंख कट चुके हैं। जिस तरह से एक राजा का सेनापति है, जब हार मान कर के लौट आए तो वो राजा भी खुद को हारा हुआ महसूस करता है। इसलिए मैं घर पे नहीं रहूँगा, मैं भी तुम्हारे साथ साधु बनूंगा। और जैसे ही पति ने कहा तो पत्नी साथ के साथ बोल उठी, अजी तुम्हें क्या पड़ी है, बनते हैं तो बनने दो ना, मगर हमारी तो अभी ज़िंदगी बहुत पड़ी है, अभी तो आप भी जवान हो और मैं भी जवान हूँ, दुनिया के सुख भोगेंगे, खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे और बाद में जाकर के लास्ट अवस्था में वानप्रस्थ संन्यास आश्रम में चले जाएंगे। पति कह रहे हैं कि अब मैं दुनिया के प्रलोभनों से रुकने वाला। वो घर वाली समझाती है, जी आप भी बच्चों जैसी बातें करते हो, आज तो पक्की पकाई गरम गरम मिल जाती है, कहीं जाना है तो हर स्थान पे जाने के लिए तुम्हें गाड़ी वाहन चाहिए, कि तो नंगे पाँव जाना पड़ेगा, केश लोच करना पड़ेगा, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, कभी रूखा मिलेगा कभी सूखा मिलेगा, कभी वो भी मना हो जाएगा। इसलिए आपको कल आने वाले भविष्य में फिर दोबारा घर की याद आएगी, तो फिर वही पंजाबी गाना आता है ना, दो में अखियाँ चरावी ते चनाब पर के बस रोया करेगा सानो याद करके। आज तो सब कुछ दे रही हूँ, कल को तुम्हें पूछने वाला
कोई नहीं होगा। मगर वो कह रहे हैं कि मेरे को ऐसी कोई परवाह नहीं। वो कह रही है आप बच्चों के मुंह में जा रहे हो, बच्चे तो यहाँ नहीं पूछते, तुम सोच रहे हो कि साधु बनने के बाद तुम्हारी सेवा कर देंगे। बोले मैं सेवा करवाने नहीं जा रहा, बल्कि मैं अब तो धर्म का सेवन करने के लिए जा रहा हूँ, अब मैंने दुनिया में रहना नहीं। अब उसने देखा कि ये भी नहीं मान रहे, तो उसने कहा मैं अकेली घर में रह करके क्या करूँगी। चारों दीक्षा के लिए तैयार हुए। और उस टाइम का रूल था कि जिसकी जितनी प्रॉपर्टी हो, यदि कोई काल कर जाए या दीक्षा ले ले तो सारी प्रॉपर्टी कौन ले लेता है? राजा। राजा के भंडार में सारी संपत्ति ट्रांसफर हो जाती। तो वो सारे बैल गाड़ियों पे लाद करके सोने चांदी हीरे जवाहरात धन धान्य कपड़े बेशकीमती कितनी गिफ्ट आइटम्स है, क्योंकि राजा का पुरोहित है। अब लाद लाद करके कहाँ आ रहा है? ईशुकार महाराज के महलों की ओर, भंडार की ओर। कमलावती महारानी अपने रूम के बाहर खड़ी है। उस गैलरी में खड़ी होकर के जैसे ही उसने मेन गेट की एंट्रेंस से कितनी गाड़ियां आते हुए देखी, तो उस गेट कीपर से कंचुकी से पूछा ये क्या मामला है, इतनी गाड़ियां कहाँ से आ रही, इतना माल भंडार कहाँ से? कहने लगे क्या आपको नहीं पता, हमारे राज पुरोहित अपने बच्चों के साथ अपनी पत्नी के साथ जैन भागवती दीक्षा लेने जा रहे, ये सारे का सारा धन धान्य सामान राजा के भंडार में शामिल होने जाए। जैसे ही उसने सुना स्वाभिमान जाग गया और महाराज के पास आकर के कहने लगी धिक्कार है महाराज आपके ऊपर, मैं तो सोचती थी आप बहुत बड़े दान दाता हो, मगर आप तो पहले आपने उसको दिया और उसने एक्सेप्ट कर लिया, मगर वो व्यक्ति अब उसकी उल्टी कर रहा है, वमन कर रहा है, और आप उसी को चाट रहे हो। धिक्कार है आपके ऊपर, बहुत निकम्मी सोच है। अब जैसे ही राजा ने सुना कहने लगी ये तो रूल है। कहने लगी ये रूल काहे का रूल है, आपकी ये तृष्णा है, आपका ये लालच है, तुम तो उससे सीखो कि वो दीक्षा लेने जा रहा है, तुम्हारे अंदर भी त्याग होना चाहिए। अब जैसे ये बात सुनी राजा कहने लगा कि हाँ हाँ, दुनिया की बातें करनी बड़ी आसान होती है, मगर दीक्षा की बात जो तू बोल रही है ना, इतना मन कर रहा है तो क्या कर ले, तू भी साध्वी बन जा, मैं कौन सा तुम्हें रोक रहा हूँ। वो कह रही है मेरी दशा तो उस पक्षी की तरह है जो सोने के पिंजरे में बंद है, टाइम टू टाइम पानी दाना चूरी सब कुछ मिल रहा है, मगर पिंजरा तो आखिर पिंजरा ही है। मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी उस स्वतंत्र आकाश में विचरण कर सकूं, मैं भी अप्रतिबद्ध विहार कर सकूं, मैं भी मोक्ष के मार्ग पर चल सकूं, मगर आपका बंधन ऐसा है कि जिसके कारण मैं घर का त्याग अभी तक कर नहीं पा रहे। राजा जैसे ही उसकी सारी बात को समझा है, तो एक बार तो सन्न सा रह गया, अरे ये वैराग्यशील है फिर भी मेरे साथ निभाती चली आ रही है। अब उसकी बात को सुन रहा है। रानी कमलावती फिर कहने लगी कि हे महाराज, धन कितना भी मिल जाए मगर याद रखना इक्को ही धम्मो नर देवताण, दुनिया की कोई भी प्रॉपर्टी अंतिम समय तुम्हारी रक्षा नहीं करेगी। कौन रक्षा करेगा? धर्म रक्षा करेगा। और ध्यान देना, जिस व्यक्ति के जिस गीद के मांस में मुख में मांस का टुकड़ा होता है, तो अन्य गीद जो वल्चर्स हैं मांसाहारी पक्षी सब उसके ऊपर झपटते हैं। क्यों? क्योंकि वो टुकड़ा वो लेना चाहते हैं। और यदि वो गीद मुख से उस टुकड़े को छोड़ दे और शांति से दूसरी जगह पे बैठ जाए तो कोई उसके ऊपर अटैक करता नहीं है। और दुनिया में तो यही तो कट थ्रोट कंपटीशन चलता है, एक दूसरे को मारो काटो और उसकी प्रॉपर्टी को हड़पते चले जाओ, मगर इससे आत्मा को सुख मिलने वाला नहीं। और मैं तो उस हाथी की तरह हूँ जो भी बंधन में है, जंजीर में है, मगर जंजीर तोड़ करके वो अपनी विंध्य अटवी अर्थात अपने अन्य साथियों के साथ शुमार होना चाहता है। जैसे ही उन्होंने ये सारी बात सुनी और उनका मन भी वैराग्य से भरपूर हो गया, सोचा कि बेटा मेरा जवान हो चुका है, उसका राज तिलक किया और 6 के 6 जीवों ने जैन भागवती अरहत शासन में दीक्षा अंगीकार की, सर्व कर्म क्षय करके क्रमशः सिद्ध हुए, बुद्ध हुए और मुक्त हुए। अब इसके बाद आ रहा है 15वां अध्याय, जिसकी टोटल 16 गाथाएं हैं, जिसका नाम है स भिक्षु, मतलब सद भिक्षु। सच्चा साधु कौन होता है? सच्चा साधु कौन होता है? तो भगवान ने उसके लिए कुछ बातें जो एक जीवन में नहीं बल्कि कई जीवन लग जाए तो पूरी तरह आएंगे।
तो उस अध्ययन के माध्यम से प्रभु ने सर्वोत्तम साधना जो साधु की है उस साधना के बारे में कृपा फरमाई। सच्चा भिक्षु कौन है, धर्म का जो पालन करे। सच्चा भिक्षु कौन है, धर्म का जो मौन सरलता निदानता समता भाव में मग्न रहे। मौन सरलता अनिदानता समता भाव में मग्न रहे। आत्म से परिचय करे, आत्म से परिचय ममता दूर हटा गए। उत्तराधन के वाचना वीर प्रभु फरमा गए। उत्तराधन के मोड़ं चरिसामी समिच धम्मं सहिये उज्जु कड़े नियाण छिन्ने। संथवं जहिज अकाम कामे अन्नाय ऐसी परिवय जे स भिक्खु। प्रभु ने कहा वो भिक्षु है जो मौनम चरिसामी, क्या लक्ष्य रखता है कि मैं मौन रखूंगा। क्या रखूंगा? शरीर का मौन मतलब काया गुप्ती, मन का मौन मीन्स मन गुप्ती, वाणी का मौन मतलब वचन गुप्ती। तीनों तरह के मौन का अभ्यास करूंगा। समिच्च धम्मं, और धर्म की अच्छी तरह से समीक्षा, धर्म को समझूंगा। निश्चय व्यवहार, दोनों तरह के धर्मों को अच्छे से गहराई से समझूंगा। सही ये जो आत्म भावों से युक्त होता है। उज्जू कड़े, जो ऋजुकृत बहुत सरल, हर तरह की वक्रता टेढ़ापन छुपा माया जिसने छोड़ दी है। नियाण छिन्ने, और जिसने निदान को भी छिन्न कर दिया। निदान मतलब अपनी करनी को बेचने की जितने भी संस्कार थे उनको नष्ट कर दिया। संथवं जहिज, जो दुनिया के लोगों से परिचय नहीं बढ़ाता बल्कि उस परिचय का त्याग करता है। अकाम कामे, जो निष्काम भाव से जीवन जीने की कामना करता है, अर्थात किसी भी व्यक्ति के प्रति नो पॉजेसिवनेस, नो एक्सपेक्टेशंस, अनपेक्ष भाव से चलता है। अन्याय ऐसी, अज्ञात कुलों में भिक्षा के लिए जाता है। ये नहीं ये मारो घर है, ये मेरा घर है, उसमें नहीं जाना, ये आपका घर नहीं है, यहाँ घर असूझता कर देंगे, वहाँ सूझता कर देंगे। अपना घर है तो सब गोचरी दे देंगे, अपना घर नहीं है तो गोचरी नहीं देंगे। मगर ना तो वो साधु ऐसा किसी को सिखाएगा और ना ही अपने ही घरों में जाएगा, बल्कि उसके लिए तो सभी घर के कौन है, सभी घर अपने हैं। अज्ञात ऐसी परिवय जैसा भिक्षु, जो इस तरह से विचरण करता है, भगवान कहते हैं वो भिक्षु है। और गोचरी पर जाते टाइम यदि कोई अच्छा मिल गया तो प्रसन्न होकर के उसको मंगल आशीष ना दे करके आए, अच्छा तेरा ये काम नहीं हो रहा, हो जाएगा भाई, डरना नहीं घबराना नहीं, हो जाएगा। और यदि किसी ने मना कर दिया है नहीं है तो ये नहीं है कि मुंह टेढ़ा करके उसको शाप दे करके आ जाए, तेरा सत्यानाश हो जाए, तेरा चुल्ला हमेशा ही बंद हो जाए, मतलब ऐसा कुछ भी बोले, मन से भी कुछ ऐसा ना लाए। प्रभु कहते हैं सर्दी गर्मी मच्छर डांस इत्यादि का परिचय आता है तो कभी मन में आकुलता व्याकुलता लेकर के ना आए। त्याग किया है आत्मा के लिए किया है, त्याग दुनिया की वाहवाही लूटने के लिए नहीं किया, इसलिए वहाँ पर व्याकुलता लाने का तो कोई सवाल ही नहीं। जब अपनी इच्छा से किया है तो यदि कोई प्रशंसा करे तो वो अपने कर्म काटेगा, और यदि निंदा करे वो बांधेगा। मगर हे आत्मा, तुम्हें समभाव में रहने का अभ्यास करना। प्रभु कह रहे हैं भय को जीतने का अभ्यास करे। देवकृत त्र्यंचकृत मनुष्यकृत, जो भैरव अर्थात भय उत्पन्न करवाने वाले करने वाले स्थान है, वहाँ जाकर के भी भय से भयभीत ना होवे। और प्रभु कहते हैं जो व्यक्ति विद्याहीन न जीवई स भिक्खु, स्वर लक्षण शास्त्र इत्यादि स्वपन विद्या शास्त्र ज्योतिष इत्यादि इन शास्त्रों के अध्ययन करने का
देखा जाए कोई मनाही वैसे नहीं है, क्योंकि नंदी जी सूत्र में चले तो वहां पर कहा जो सम्यक दृष्टि है उसके लिए पाप श्रुत भी सम्यक श्रुत है, और जो व्यक्ति मिथ्या दृष्टि है उसके लिए सम्यक श्रुत भी पाप श्रुत में कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात इन विद्याओं से रहित होना तो देखा जाए तो गणित की संपदाओं में ही आ जाती है, मगर भगवान ने कहा इन चीज़ों से आजीविका अपने जीवन निर्वाह के लिए भोजन अच्छा मिलेगा, खाना अच्छा मिलेगा, इज्जत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इन चीज़ों का ऐसा कुछ पाने के लिए, नेम और फेम पाने के लिए, भोजन पाने रस साता के लिए इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करे। और प्रभु कहते हैं जो व्यक्ति अग्रद्ध होकर के बढ़ता है आगे और सभी तरह के बंधनों को तोड़ने का अभ्यास करता है, वही सच्चा भिक्षु है। और प्रभु कहते हैं अणु कसाई लहु अप भक्की चेचा गिहम एक चरे सा भिक्खु, जो अपने कषायों को अणु करता है, पतला करता है, थोड़ा करता है, अर्थात त्याग किया है तो कषाय घटाने के लिए किया है। यदि त्याग करके भी कषाय बढ़ रहे हैं तो ऐसा त्याग कल्याणकारी नहीं हो पाएगा। तो आत्मा को तो अपने क्रोध मान माया और लोभ को क्या करना है, अणु करते करते उन्हें नष्ट करना है। और लघु, लघु का मतलब है लाइट भोजन, हल्का भोजन, और अपभक्ति हल्का भोजन भी कम मात्रा में ग्रहण करना। चेचा गेहं एक चरे सब भिक्खु, जो घर को, व्यापार को, घर के मोह को छोड़ करके एकत्व अर्थात आत्मा के, जैसे नमी महाराज एकत्व भाव से चले थे, ऐसे एकत्व भाव से जो विचरण करे वो सच्चा भिक्षु है। और प्रभु कहते हैं कोई अमीर आ गया तो ये नहीं उनकी बढ़ाई करने लग पड़े, और कोई गरीब आ गया तो उस व्यक्ति को तिरस्कृत निरादित करने लग पड़े। प्रभु कहते हैं हर तरह से तुम्हें समभाव की साधना करनी है, और जब साधना करनी है स्वाभिमान के साथ करनी है, मगर अभिमान के साथ नहीं करनी। स्वाभिमान मर्यादा में रखेगा, और अभिमानी व्यक्ति मात्र अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए बहुत बार गलत भी कर बैठता है। इसलिए प्रभु ने कहा समभाव के साथ यदि तुम आगे बढ़ोगे तभी तुम सच्चे भिक्षु। अब 16वां चैप्टर है ब्रह्मचर्य समाधि स्थान। ब्रह्मचर्य समाधि को बढ़ाने वाला है। समाधि का मतलब है एक स्टेबिलिटी। समाधानम समाधि, जब आत्मा को सभी प्रश्नों के उत्तर समाधान मिल जाते हैं तो स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली आ जाती है। और ब्रह्मचर्य का एक मीनिंग है शील व्रत की आराधना करना, ब्रह्म का दूसरा मीनिंग है विद्या का अध्ययन करना, विद्या में रत रहना, तभी तो ब्रह्मचर्य आश्रम पहला आश्रम बोला जाता है। और तीसरा मीनिंग हम देखें तो ब्रह्म जो शब्द है एक शील के लिए आया, एक विद्या के लिए आया, एक आत्मा के लिए आया, जो आत्मा में विचरण करेगा। और प्रभु ने फरमाया जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य की आराधना करना चाहता है उसे 10 प्रकार के समाधि स्थानों का ध्यान रखना होगा। और पहला पॉइंट है विविक्त शयनासन का सेवन करे। विविक्त का मतलब रहित, स्त्री, पशु, नपुंसक, इनके रहित स्थान पे तो साधना करे, मगर जहाँ पर ये लोग मौजूद हो तो पुरुष साधक को, जहाँ स्त्री निवास करे वहाँ साधना नहीं करनी, और साध्वियाँ हैं तो जहाँ पुरुष, नपुंसक और पशु हो वहाँ साधना नहीं करनी। दृष्टांत दिया है जैसे जहाँ बिल्ली रहती हो तो वहाँ पर चूहे बच कर के रहते हैं, इसी प्रकार अपने व्रतों की सुरक्षा करने वाले को ऐसे एटमॉस्फेयर में भी नहीं रहना। सेकंड पॉइंट है अकेली स्त्री को साधु किसी भी तरह की कथा ना सुनाए, अर्थात कोई ना कोई भाई साथ में हो तभी उससे वार्तालाप करे, वरना वार्तालाप ना करे। अकेली स्त्रियों की सभा में यदि एक साधु बैठ कर के बोल रहा है तो प्रभु ने कहा है वो भी समाधि के स्थान पे असमाधि का कारण बन सकता है। नींबू का दृष्टांत है, नींबू को देख करके पानी जैसे मुख में आने लगता है, ऐसे अकेली औरत को विपरीत लिंगी को देख करके हार्मोनिकल चेंज के कारण आत्मा में विकृति का होना स्वाभाविक हो सकता है। इसलिए कहा इन चीज़ों को अवॉइड करें। एक आसन पर, मूवेबल जो आसन है, मैट है, चटाई है, तो एक आसन पे स्त्री के साथ पुरुष साधक ना बैठे। उसका बताया जैसे सर्दियाँ आएंगी तो लोग अंगीठी रखते हैं, अंगीठी उठा करके दूसरी जगह रखते हैं, तो वो क्या रहती है जगह
गर्म रहती। ऐसे ही मुहूर्त भर के लिए तो कहा जाता है जहाँ स्त्री बैठ कर के गई है तो वहाँ पर मुहूर्त भर ब्रह्मचर्य की साधना करने वाले पुरुष साधक को बैठना नहीं कलपता। और आगे बढ़े बढ़े तो मनोरम अंगों को, शरीर के जो गुप्त अंग है उनको टकटकी लगा करके ना देखे। कहा जैसे एक छोटा बच्चा जिसकी अभी आंखें कच्ची है, यदि वो सूरज की तपती दोपहर में बाहर निकलेगा, उसको लेकर जाएंगे तो उसकी आंखें जाने का खतरा है। इसी प्रकार एक आत्मा जिसका अभी यह व्रत इतना परिपक्व नहीं है तो उसके व्रत खंडित होने का खतरा है। स्त्रियों के भोग काल के शब्दों को खिड़की के पीछे, दरवाजे के पीछे खड़े होकर के या इन गुप्त बातों को सुनने की चेष्टा ना करे। कहा जैसे जब बादल गरजते हैं तो उस टाइम मोर उस ध्वनि को सुन करके का रव करने लग जाते हैं, इसी प्रकार मन की चंचलता उन शब्दों को सुनने से पैदा हो सकती है। भोगे हुए भोगों को प्रभु कहते हैं रिमाइंड, रिकॉल नहीं करे, याद नहीं करे। और इसका दृष्टांत दिया है ज्ञाता धर्म कथांजी सूत्र में, जो रत्ना देवी का आता है, वो जिन पाल और जिन रक्षित का। जिन पाल ने तो उसकी कोई नहीं सुनी जब वो उसको मनाने के लिए आई, मगर जो जिन रक्षित था वो उसके मुंह में पड़ गया। जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, टुकड़े टुकड़े कर दिया। वैसे छाछ, वो भी स्टोरी आती है, एक महिला ने छाछ बनाई थी और उसमें सांप रगड़ा गया था। क्या रगड़ा गया? अब वो सांप रगड़ा गया, मुसाफिर आए और पी करके चले गए, उनको तो कुछ याद नहीं था, कुछ पता भी नहीं था। जब लौट कर आए तो बूढ़ी अम्मा ने पूछा, अरे तू ठीक ठाक है? बोला जी हाँ, मेरे को क्या हुआ? अरे मैंने उस टाइम तेरे को वो छाछ दी थी ना, उसमें एक सांप मरा था और मैंने उसमें उसको ही रगड़ दिया था। तो उसने तो जब सुना तो सोच सोच में क्या हो गया? मर गए। इसी प्रकार जो चीज़ें, जो सुख भोगे हुए हैं उनको बार बार रिकॉल करने से आत्मा की जो भावना समभाव की ओर बढ़नी चाहिए, वो विभाव की ओर जा सकती। और प्रभु कहते हैं प्रणीत आहार पानी का सेवन ना करें, मतलब जो गृष्ट है, घी इत्यादि टपक रहा है, जो बहुत ज़्यादा गृष्ट भोजन, ताकत वाला भोजन है, कहा वो भी तुम्हारे इस व्रत को तोड़ने में कारण बन सकता है। जैसे सन्निपातिक रोगी, जिस व्यक्ति के वात पित्त और कफ तीनों कुपित होते, वात पित्त और कफ तीनों कुपित है, उसको यदि खीर खंड का भोजन दिया जाए तो वो उसके मृत्यु का कारण बन जाए। अति मात्रा में भी आहार पानी का सेवन ना करे। कहा जैसे शेर की हांडी में, बर्तन में सवा शेर डालोगे तो बाहर ही आएगा, इसी प्रकार प्रभु ने कहा उनोदरी करता रहे, क्योंकि ज़्यादा डाइट जाएगी तो पचाने के लिए टाइम भी लगेगा, एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो यदि कोई अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है तो तुम्हारी एनर्जी अच्छी जगह यूटिलाइज नहीं हो पाएगी, बल्कि वो प्रोडक्शन के स्थान पे कोई ना कोई डिस्ट्रक्शन के काम की ओर बढ़ जाएगी। विभूषा श्रृंगार नहीं करे, समाधि स्थान क्या है? श्रृंगार नहीं करे। शुद्धि का निषेध नहीं है, बल्कि किसका निषेध है? श्रृंगार में लक्ष्य है दूसरे को अपने जाल में फंसाना, मगर शुद्धि का है अपनी साधना में आने वाले जो विघ्न बाधा है, जिसके कारण अस्वच्छता के कारण कोई असज्जाएं हो सकती है, उसकी निवृत्ति करना। तो कहा जैसे सुंदर मखमली कोई बटुआ हो, भले वो खाली हो, मगर यदि जमीन पे पड़ा है ना तो उसको उठाने की हर कोई कोशिश करता है, मगर वो फटा पुराना कोई हो और उसमें पैसे भी हो तो उसको कोई खोलने की भी कोशिश। और 10वां पॉइंट दिया है शब्द रूप गंध रस स्पर्श के प्रति आकृष्ट ना हो। और फाइनली प्रभु ने कहा धम्मा रामे चरे भिक्खु धियमंग धम्म सारही धम्मा राम रय दंते बम्ब चेर समाही। धर्म रूपी उद्यान में आत्म साधक विचरण करे। गुरुदेव पधारे हैं। हो रब मेरा सत गुरु बन के
चुकदा है संसार मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। भूलिया गम ज्ञाता गम पुरुष जिन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। प्रभु फरमा रहे हैं धर्म रूपी आराम का मतलब है उद्यान में विचरण करे। और यदि कोई साधक धर्म रूपी उद्यान में विचरण करेगा तो धर्म की भीनी भीनी शिक्षाओं की सुगंध उसे मिलती रहेगी और धैर्यवान होकर के धर्म रूपी रथ का सारथी बने और धर्म रूपी उद्यान में विचरण करने वाला और ब्रह्म में लीन रहने वाला आत्मा ही समाधिवंत हो सकता है। और लास्ट में कहा देव दानव गंधर्व जख रकस किन्नर बम्ब यारी नमसंती दुख रंजे करेंती। तो ये दुष्कर व्रत है, जो कोई इसकी आराधना करता है, देव दानव गंधर्व यक्ष राक्षस किन्नर में जो चारों जाति के ही देव है, वो सोचते हैं हम भी इस महाव्रत की आराधना नहीं कर सकते, और जो कर रहे हैं उन्हें वो भावों से वंदन करते। और लास्ट में प्रभु फरमाते हैं यह महाव्रत ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है, और इसी का आलंबन लेकर के आत्माएं सिद्ध होती हैं, बुद्ध होती है, मुक्त होती हैं। बाकी व्रत तो नदी को लांघने के समान है और यह महाव्रत समुद्र को पार करने के समान है। तो आज हमारा जो लक्ष्य था कंप्लीट हो रहा है। 17वां पाप श्रमणी वो कल चलेंगे इन्हीं मंगलमय भावों के साथ। श्रद्धे गुरुदेव कृपा फरमाए। उत्तराधन के वाचना उत्तराधन के वीर प्रभु फरमा गए, उत्तराधन के वाचना जीवन के अंधियारों में ज्ञान के दीप जगा गए, जीवन के अंधियारों में ज्ञान के दीप जगा गए। उत्तराधन के वाचना वीर प्रभु फरमा, त्रिशूलानंदन वीर के जय बोलो महावीर के, त्रिशूलानंदन वीर के जय बोलो। सागर संगंभीर के नंदीवर्धन के वीर के, सागर संगंभीर के नंदीवर्धन के। मावस की उस रात में, मावस की उस रात वो प्रभास जगा गए, उत्तराधन के वाचना वीर प्रभु फरमा गए, उत्तराधन के वाचना वीर प्रभु